कारक। माली ने खुरपे से जमीन को खोदकर आम का पेड़ लगाया। पेड़ से टूटकर फल जमीन पर गिरा। पिंटू ये सोचकर भागा, अरे ये फल पिंटू के लिए है क्या। यहाँ ने, से, को, का, पर, अरे और के लिए शब्दों के आने से वाक्यों का सही सही अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन यदि इन्हें हटा दे तो क्या इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। आइए देखें क्यों। माली खुरपे जमीन खोदकर आम पेड़ लगाया। पेड़ टूटकर फल जमीन गिरा। पिंटू ये सोचकर भागा, ये फल पिंटू है क्या। आपने देखा, इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जिन शब्दों को हमने इन वाक्यों में से हटाया है वह शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम को क्रिया से जोड़कर वाक्यों को अर्थवान बनाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन चिन्हों को विभक्तियां या परसर्ग कहा जाता है। पर का अर्थ है बाद। इस तरह का कारक चिन्ह सदा संज्ञा या सर्वनाम के बाद में ही लगाया जाता है। किसी भी वाक्यों को समझने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। इसका कारक चिन्ह है ने। राधा ने खाना खाया। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। कर्म कारक, जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े, इसका कारक चिन्ह है को। इस फल को काटो, अलमारी को खोल दो। करण कारक, जिसकी मदद से काम किया जाए, इसके कारक चिन्ह है से, के द्वारा। पेंसिल से चित्र बनाओ। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी के द्वारा लकड़ी काटी। संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाए, इसके कारक चिन्ह है को, के लिए। भूखे को भोजन दो, रमन के लिए खीर लेकर आओ। अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग अथवा पृथक हो, इसका कारक चिन्ह है से, अलग होना। पेड़ से फल गिरता है, गंगा हिमालय से निकलती है। संबंध कारक, जो दो के बीच संबंध बताए, इसके कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। ये रमन का बस्ता है, ये मेरा घर है। अधिकरण कारक, जिसमें या जिस पर कोई वस्तु हो, इसके कारक चिन्ह है मैं, पर। मछली पानी में रहती है, मेज पर पुस्तक है। संबोधन कारक, जिसे संबोधित किया जाए, इसके कारक चिन्ह है हे, अरे, ओ। हे राम, ये क्या हुआ? अरे, आप कब आए? हमने जाना।